दुनिया को हंसाने वाले राजीव श्रीवास्तव ने सभी की आंखें नम कर दी। हमारे साथ उनके साथ काम कर चुकी रोशल राव है, जो लंबा एक अरसा बिताया है। रोशल, आपने क्या कहेंगी, किस तरह याद कर रही हैं उनको? कि सभी बहुत ही भावुक है, बहुत ही इमोशनल है और काफी यादें छोड़ गए हैं वो। सबसे पहले गैग, वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू गैग जो मैंने किया कपिल के साथ, उसमें राजू सर था और मुझे याद है, मैं आई वॉज सो स्कैर्ड, मैं डरी हुई थी ऑब्वियसली कपिल और उनके साथ काम करने में। आई वॉज स्टिल गेटिंग यूज टू इट। और फिर राजू जी भी आया तो मुझे लगा कि डज ही नो कि मुझे हिंदी नहीं आती एंड मैं धीरे धीरे बोलूंगी मेरी लाइन्स को, डज ही नो दैट। बट ही वॉज सो स्वीट, ही मेड मी फील सो कंफर्टेबल। और उन्होंने कहा कि आप क्यों डर रहे, आप जाओ मस्ती करो और मैं मैनेज कर लूंगी आपके साथ, आप जो भी बोलो आई से समथिंग एंड आई कवर इट अप। एंड इट वॉज सो स्वीट। और फिर सालों के बाद हम लोगों ने मिले थे अभी इंडियाज लाफ्टर चैंपियन में, और उन्होंने मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट किया कि आप वही लड़की है, मुझे नहीं लग रहा कि आप वही लड़की है। और मुझे इतना अच्छा लगा कि इतने सीनियर आर्टिस्ट ने मुझे इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट दिया एंड सो मच ऑफ एनर्जी दैट ही ब्रॉट ऑन द सेट। उस दिन मुझे बता रहा था कि हम लोग ऐसे स्टेप करेंगे और ये करते हैं और हंसने में भी कुछ तरीके से हंसोगे एक साथ। लाइक ही इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट हाउ टू एंटरटेन पीपल। वो हा भी सिंपली नहीं बोलती, उसको ऐसे था कि व्हेन वी आर लाफिंग आल्सो वी शुड डू समथिंग एक्स्ट्रा, वी शुड एंटरटेन। एंड आई कांट बिलीव एक्चुअली, मुझे अभी तक भरोसा नहीं हुआ। और जब न्यूज आया कि ही इज इन अ कोमा और ये सब, हम लोग को लगा कि यार कुछ ही कम आउट ऑफ इट, कुछ ठीक हो जाएगा, इलाज हो जाएगा। बट पता नहीं, अभी भगवान के हाथ में है। एंड इट्स रियली वेरी सैड, इट्स अ ह्यूज लॉस टू द इंडस्ट्री। एंड कोई कुछ पोएटिक जस्टिस है, आई मीन उनका हमारे शो के साथ उनके शुरू हुई। और अभी one of the last few shoots which he did was with us once again. But क्या बोलूँ फैमिली को, आई एम सो सॉरी यू गाइज। आई विश हम लोग आपके साथ रह सकते थे अभी एंड आपको कंफर्ट दे सकते थे, बट वी आर नॉट इन द सेम सिटी। Wishing you lots of love and our prayers are with you and truly a loss to the industry. रोशल, आज कि सभी काफी हताश हैं उनकी खबर सुनने के बाद, तो कि क्या कुछ मेमोरी आपकी रही है? आपने तो जैसा कि बताया, उन्होंने कंफर्टेबल कर दिया, आपको कॉम्प्लीमेंट्स दिए, बट बिहाइंड द सेट, बिहाइंड द सीन भी बहुत मस्ती होती थी उनकी। तो क्या कुछ यादें हैं जो आपके जहन में अभी हैं? आई थिंक वही है कि उसने मुझे ऐसे इतने डायरेक्टली बोला कि आप डर रहे हो, क्यों आप नहीं लग रहे डरी हुई है। मुझे आई फेल लाइक क्या वो गुस्सा में है। फिर मुझे समझ आ गया कि वो उसका इतना कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर। एंड आई थिंक द मेमोरीज आर जस्ट दैट ही यूज्ड टू कम इन विद सो मच ऑफ एनर्जी। लाइक रोल भी नहीं हो रहा है, सेटअप भी नहीं हुआ अभी तक, फिर भी वो पूरा फुली ड्रेस रेडी ऑन सेट विद फुल एनर्जी। यार हम लोग क्या करने वाला है आज ऐसे, सो आई थिंक दैट्स द मेमोरी व्हिच आई कीप इन माय हार्ट ऑफ हिम बीइंग just ready to go, ready to entertain और being so warm and helpful to me, really. आज के जो कॉमेडियंस हैं उनको क्या कुछ उनसे लेना चाहिए, उनसे क्या सीखना चाहिए, क्या लगता है आपको कुछ उसके बारे में? आई थिंक कभी कभी क्या होते है कि जब आप थोड़ा बड़ा हो जाता है, आपका नाम थोड़ा रोशन हो जाता है, तो फिर आपको थोड़ा सा वो माइंड में बैठ जाता है कि आई एम फेमस नाउ। But he was somebody who was looking for every opportunity to entertain. स्टेज पे चढ़ने के वक्त, BTS में भी जहाँ भी कैमरा रोल है या लोग हैं, he was ready to entertain. And I think especially as comedians, हंसाना है हमारा काम, है ना? तो आप ये मत सोचो कि मैं कहाँ पहुँच गए और मैं कौन हूँ। अगर आपके सामने कोई बंदा है तो एंटरटेन करो, उसको हंसाओ, सिर्फ वही करो, फिर आपका लाइफ विल बी सेट। सो आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच आई वुड टेक फ्रॉम हिम, दैट ही मेड यूज ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी टू मेक समवन लाफ एंड टू मेक समवन स्माइल। चलो कि उनकी यही सबसे बड़ी काबिलियत थी कि वो बहुत ही ग्राउंडेड रहते थे, हमेशा आम बनकर लोगों के दिलों में छा जाना बहुत बड़ी बात होती थी। साथ ही रोशल की उनकी फैमिली बहुत ही मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन उनकी फैमिली के लिए, 2 बच्चे हैं, वो भी इतने मैच्योर नहीं है,
तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि बहुत ही बुरा फेस है ये? एक्चुअली मुझे भी बुरा लगा क्योंकि आई नो दैट बहुत कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी निकल रहा था और उस वक्त भी लोगों ने मुझे कॉल किया कमेंट देने के लिए और मैंने मना किया उस वक्त क्योंकि मुझे भी पता नहीं था, हम लोग सब लोग को पता नहीं था कि क्या चल रहा है। तो जब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है हाथ में तो फिर गलत इन्फॉर्मेशन क्यों देना है बाहर। तो ऑब्वियसली आई ऑल्सो फेल्ट वेरी बैड। आई थिंक पीपल शुड नॉट हैव डन दैट एंड इवन नाउ आई वुड टेल एवरीवन दैट गिव द फैमिली their space, let them grieve क्योंकि हम लोग को we might have our own stories but you don't know somebody else's pain and especially उनके बच्चे के लिए we are sending you all our love and prayers and I hope कि डैड के मेमोरी से आप लोगों को समझ आ जाएगा कि आपके डैड ने हमको कितना एंटरटेन किया, कितना हंसाया and I hope you will be able to at least cherish the memories watching him. But yeah, I would like to request everyone else in the public, please don't spread wrong information. This has been, the last few years has been a problem. It's been a major problem of people just spreading out wrong news. So please don't do that. Pray for the family, send them your blessings. That's the best way you can support them right now and let them be in their time of grief. रोशल, उम्मीद करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और जहां भी वो गए हैं लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर लाएंगे। थैंक यू सो मच हमसे।